नमस्कार, आदाब। मैं अलीम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। अमलेश्वर सराफा कारोबारी में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 24 घंटे में दुर्ग पुलिस ने साबित कर दिया उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। इस मामले में 4 आरोपी हैं। चारों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लूट के इरादे से बड़ा 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई देसी कट्टे से और वो एट द स्पॉट उनका डेथ हो गया। पुलिस ने हजारों सीसीटीवी, 100 से ज़्यादा टॉल का जो सूक्ष्म जांच किया, जिससे कि क्राइम में यूज़ होने वाले बाइक के नंबर की जानकारी मिली। उसे मालिक से पतासाजी की गई। मालिक द्वारा जो है बताया गया कि सौरभ सिंह नामक व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहा था। सौरभ सिंह का फ़ोटो निकाला गया, उसका एक हाथ कटा पाया गया और वो सीसीटीवी में जो पिक्चर कैद हुई थी गोली मारने वाले, उससे मेल खाया। हमने सीसीटीवी को ध्यान से देखा तो ये भी मालूम चला कि बाइक के आगे एक कार चल रही थी। बाइक से उतरने के बाद ये लोग कार से आगे बढ़े थे। उस कार के मालिक से पता करने पर उसको बताया गया कि उसने एक व्यक्ति को एक कार बेचा था, जिसकी पहचान दूसरे हत्यारे के रूप में हुई। हमने कार का जो मूवमेंट था टॉल से उस नंबर का एसेस किया और जो फास्टैग जो पेमेंट होता है उसको हमने एनालाइज किया तो मालूम चला कि पटना मुजफ्फरपुर होते हुए कार आई थी। हमें संभावना लगा कि उसी रास्ते से वापस जाएगी। हमने एडवांस टीम बनारस के पास भेजा और बनारस में जैसे ही टॉल में गाड़ी क्रॉस हुई हमने उसको मॉनिटर किया। उनके मोबाइल्स नंबर्स को हमने ट्रेस किया। मोबाइल लोकेशन उनका रेलवे स्टेशन के पास आ रहा था। पुलिस की थोड़ी सी डाउट होने पे वो ट्रेन से भागने की फिराक में थे। पुलिस द्वारा उनको घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। उनके पास से हत्या में यूज हुए दोनों वेपन रिकवर हुए। जो 2.5 लाख का जो ज्वेलरी चोरी हुआ था वो मिला। लूट वाले ज्वेलरी को 1 लाख में बेचा था उन्होंने, वो 1 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ। कहीं ना कहीं सीनियर अधिकारी डीजीपी महोदय, आईजी महोदय के लगातार मार्गदर्शन के कारण हमें ये सफलता मिली है। दूसरी चीज़, हमने विद इन डिफरेंट स्टेट से झारखंड पुलिस, यूपी एसटीएफ से लगातार हमें सपोर्ट मिला। स्टेट के दूसरे पुलिस, रायपुर पुलिस, बलरामपुर पुलिस, बिलासपुर पुलिस, सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिट से हमें सपोर्ट मिला। यही कारण है कि इतने ब्लाइंड मर्डर और ग्रूसम मर्डर को हम 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने में सफल रहे और सारे साइंटिफिक एविडेंस के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। तो सर आईजी साहब ने इसमें इनाम क्यों घोषणा की? मेरी तरफ से 10,000 रुपये की इनाम घोषणा की गई है और आईजी महोदय द्वारा जो है 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। अनुपम झा जो है पहले से इसके खिलाफ 3 मर्डर और 2 लूट के अपराध हैं। पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को ये कोर्ट पेशी के दौरान पेशाब करने के बहाने फरार हो गया था। अपने गृहग्राम गया में जाके छिप के रहता था। अभी पुलिस पार्टी जाती थी तो ये फरार हो जाता था। निश्चित रूप से इसको पकड़ने से आगे भी अपराध रुके हैं, अन्यथा ये और लूट और मर्डर के दूसरे अपराध और कर सकता था। सर, एक महिला का भी नाम सामने आ रहा था इस पूरे मामले में। इसकी अनुपम झा की शादी 1 हफ्ते पहले हुई है, लेकिन उसकी पत्नी बनारस में इसके साथ मिली थी, वापस आई थी। छत्तीसगढ़ में इसका कोई लोकेशन नहीं पाया गया है और इस क्राइम में इसकी कोई संलिप्तता अभी तक पाई नहीं गई है। सर, ये अमलेश्वर को ही क्यों निशाना बनाया? क्या इसको कौन बुलाया था? ये कैसे ये अनुपम झा रायपुर में पहले अपराध कर चुका है, वही इन तीनों को लेकर यहाँ आया था। क्योंकि दिवाली के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और भागना उसके लिए मुश्किल था। इन्होंने ऐसी जगह को चुना जो रायपुर से नज़दीक भी हो, भागना भी आसान हो, क्योंकि इस दुकान के दोनों तरफ 2-3 दुकानें बंद पड़ी हुई थी। वहाँ पे रोड में ट्रैफिक कम रहता था, लोगों का आवागमन कम रहता था। जिस दुकान को चूज किया वहाँ पे अकेला एक बुजुर्ग काम करता था, कोई साथ में काम करने वाला नहीं था और ये 2 लोगों ने मिलकर नहीं लगा कि बुजुर्ग को ओवर पावर करके लूट कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी रेकी के आधार पर इस दुकान को चुना। देखिए सर, ये लोग जिस जगह में मृतक का घर था आरंग, उसी जगह में ये रुके हुए थे, तो क्या इनका कोई ऐसा कनेक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि अनुपम झा जो है रायपुर पुलिस उसको काफ़ी लंबे टाइम से ढूंढ रही थी, इसलिए वो रायपुर के आउटर में रहना चाहता था।